इस गाने पर फूट फूट रो पड़े थे मोहम्मद रफ़ी। दिलचस्प है सुरों के सरताज से जुड़े ये किस्से। जी हाँ, अ, मोहम्मद रफ़ी सिंगिंग की दुनिया का वो नाम थे जिन्हें हिंदी सिनेमा के सिंगर के रूप में एक नायाब हीरा माना जाता है। 24 दिसंबर वो तारीख है जब मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्म हुआ था। ऐसे आने वाले दिनों में इस दिग्गज गायक के बहुत सारे दिलचस्प किस्से हैं जो फैंस जानना चाहते हैं। अपनी मधुर आवाज़ के दम पर मोहम्मद रफ़ी साहब ने कई शानदार गानों को अमर बना दिया। ऐसे में आज हम आपको उनके जीवन से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाने वाले हैं। देखिए, सुरों के सरताज कहे जाते थे मोहम्मद रफ़ी। बतौर गायक उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1946 में आई फ़िल्म अनमोल घड़ी के तेरा खिलौना टूटा गाने से की थी। पहले ही गाने में इस दिग्गज फ़नकार ने ये साबित कर दिया था कि गायकी का हुनर उनमें कूट-कूट के भरा हुआ है। इसके बाद हज़ारों गानों को गाया गया जिनमें अलग-अलग भाषा के सॉन्ग्स शामिल थे। इस दौरान उन्होंने हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, स्पेनिश, डच, मराठी और पारसी जैसी 11 अलग-अलग भाषा के शानदार गीत गाए। मनोरमा ऑनलाइन के मुताबिक रफ़ी साहब ने करीब 7,405 गाने गाए थे। मतलब आप अंदाज़ा लगाइए उनकी बेहतरीन प्रतिभा का क्या टैलेंट था उनमें। जिस तरह से मोहम्मद रफ़ी हिंदी सिनेमा के लेजेंड सिंगर रहे, ठीक उसी तरह एक गायक के तौर पर किशोर कुमार को भी वही दर्जा प्राप्त हुआ था। लेकिन ख़ास बात ये है कि रफ़ी साहब ने किशोर कुमार के लिए भी कई फ़िल्मों के गानों में आवाज़ दी है। इस दौरान मोहम्मद रफ़ी ने किशोर की रागिनी और बड़े सरकार जैसी कई मशहूर फ़िल्मों के गाने को गाया। कहा ये भी जाता है कि मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार में क्या काफ़ी गहरी दोस्ती थी और अपनी दोस्ती की खातिर उन्होंने इन फ़िल्मों के गीतों को अपनी आवाज़ दी है। मोहम्मद रफ़ी के लिए गायकी सिर्फ़ उनका शौक नहीं था बल्कि वो अपने दिल और आत्मा के साथ फ़ॉलो करते थे। इसे ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद रफ़ी बहुत कम बार अपने इमोशंस दिखाते थे, लेकिन एक बार ऐसा हुआ था जब वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाए थे। दरअसल साल 1968 में एक्टर मनोज कुमार की फ़िल्म नील कमल आई और इस मूवी में रफ़ी जी ने बाबुल की दुआ लेती जा गाने को गाया। ऐसा बताया जाता है कि इस गाने के वक़्त मोहम्मद रफ़ी साहब खूब रोए थे। इसके पीछे की वजह ये रही कि इस गाने की रिकॉर्डिंग से 1 दिन पहले उनकी बेटी की सगाई हुई थी और कुछ दिन बाद उनकी शादी होने वाली थी। ऐसे में एक पिता के तौर पर इस सॉन्ग को रिकॉर्ड करते हुए मोहम्मद रफ़ी साहब की भावनाओं का समंदर उमड़ पड़ा। सिंगर के इस गाने को आज भी फैन सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।